सिमर हरण मंगल करने और पूरण पुण्य प्रकाश नाम लेते गणई सिखा मिटे सकल दादा गुरु जगदीश चंद्रिका हे जी प्रथम सुमरुना श्री रतनलाल गुरुदेव को आदर व सम्मान के योग सभी श्रोताओं, हम के मदीना 64 चैनल के माध्यम से ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुन के और इसका लाभ उठाएंगे। आज हम आपको नफसी का भाग दूसरा भाग सुनाने जा रहे हैं और आप इन बातों को गुण के ध्यान से सुन के और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करो। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हम किस प्रकार शुरू करें। जब मनसा सेठ ने अपने गुरु पुरोहित हरिराम पंडित को बुला गए और कहा कि ब्राह्मण देवता, हमारी पोती का विवाह नजदीक है और एक बात की चिट्ठी ले गए, आपको नरसिंह के पास जाना है जूनागढ़ में। तो उस चिट्ठी में मनसा सेठ ने क्या लिखा और क्या बताया बात के द्वारा। ओ त्यारी कर महाराज आज को ओ जूनागढ़ दामन की नरसिंह जी पे सच्ची लगता
किया कि क्या क्या जाना है तुम्हें? और मस्ता खच्चर की सतुफली सारी सच्चर चिट्ठी और पता से करेंगे पैसी बस मिलने की चिट्ठी की सतुपट्टी की सरदाई कपड़ा छाप करे सी साथ काटे कम और बांटने जिनका रंग मले चिट्ठी लिख के और ब्राह्मण के हाथ में थमा दी कि हे ब्राह्मण देवता, नरसी के पास ये चिट्ठी पहुंचानी है। तो एक पैदल का रास्ता था लोगों, 2-4 दिन में जूनागढ़ में वो ब्राह्मण पहुंच जाता है। जाकर कहा मैंने नरसी के पास जाना है। तो लोग बात कहने लगे भाई नरसी बाहर एक कुटिया में साधु रहते हैं, वहां आपको नरसी जरूर मिलेगा। क्या संदेशा है? तो न्यू कहना क्या, वो नरसी के पास जा गए।
में बात का फिक्र नहीं होया। सबसे पहले उस ब्राह्मण के भोजन का फिक्र होया और क्या कहा, ये ब्राह्मण बात की चिट्ठी लेकर आया है और इसके खाने का प्रबंध करो, रसोई पानी तैयार करो। तो एक साधु कहने लगा, महाराज जी सवेरे से कीर्तन भगवान का गुणगान चल रहा है और कुटिया में तो आटा दाल चावल कुछ भी नहीं है, क्या प्रबंध करें? जो बोला, भाई चाहे बथुआ साग तोड़ गए और इसका पेट जरूर भरो, पका के भोजन बना के ये भी थका रहा है और ये भूखा ब्राह्मण है, इसका पेट जरूर पहले पेट भरना जरूरी है हमारे लिए। तो साग लेने चले गए साधु और नरसी ने उसके संग भगवान का ध्यान कराया, हे प्रभु बात तो सरपा खड़ा होया लेकिन इसका इंतजाम भी तो नहीं करना, मैं तेरे सारा बैठा हूँ, क्या बनी? बथुआ गांडल चढ़ाई सब्जी लाके उसका ये तो भोजन बनाया और भोजन तैयार करके ने
उन नरसी ने उस ब्राह्मण को सुता उठाया कि ब्राह्मण देवता भोजन कर लो। तो उसका ब्राह्मण कहने लगा, हे महाराज, भोजन तो मैंने एक बार कराया है और ये थाल दया कि कौन करवा गया वही भोजन? कि महाराज, नो का मैं नरसी का मुनीम हूं और ये थाल देख लो, 500 बर्तन भी वो मेरे को दक्षिणा में देगी कि थारी दक्षिणा आपने जी महाराज, और 36 प्रकार का भोजन मैंने बड़ी प्रेम से ग्रहण किया। और महाराज ये हाथ थक पे मैं आए रहा था, मेरी आंख लाग गई तो मैं सो गया था और भोजन की मैंने कोई इच्छा नहीं। नरसी का विश्वास हो जाए लोगों है कि जब कृष्ण भगवान भोजन भी कराएंगे तो बात भी जरूर बढ़ेंगे। इवनियों का आग्रह करार करके बाहर है, वो बात का टाइम तो आना ही था। 5-7 दिन रह गए जब नरसी कहने लगा, महात्माओं भाई बात में चलना है और तैयारी करो भाई। तो साधु कहने लगे, महाराज मांगन खान चले जाओ 100 कोस दूर पैदल, लेकिन बाट में पैदल नहीं जाएगा। बोला भाई और किसकी बैली ले आऊं मैं? बोला महाराज सवारी का इंतजाम तो जरूर करना पड़ेगा और पैदल बाट में नहीं जाया जाएगा। तो नरसी गांव में गया, उसका एक यार था, जाकर फरियाद करी, गुजारिश करी कि भाई एक सवारी का प्रबंध कर दे, मेरी बेटी अरनंदी का बात नजदीक है और बात बन जाना है। तो भाई वो जमींदार कहने लगा कि महाराज ये बैल भी बूढ़े हो रहे हैं और ये बैली भी कंडम सी हो रही है, देख लो सारा काम दे दी। तो बोला भाई कि मैं बैठ कर मैं पैदल हम तो नहीं पहुंच जाएंगे। तो उसने चढ़वा के अपने बाढ़ ने नरसी को चौंका कर दिया। एक जाकर कुटिया के सामने नरसी ने वो बैली खड़ी कर दी। कहा चलो महात्माओं सवारी तैयार है, तो किस प्रकार चाले वो?